नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी ने वर्कशीट कर ली होगी। तो चलिए अब हम पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति अर्थात रिकैप। एक गुरुकुल से 3 राजकुमार अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उन तीनों में इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है कि तीनों में से सबसे अधिक ज्ञानी कौन है। तीनों आपस में एक परीक्षा रख लेते हैं। तभी पुरातन को रास्ते में कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई देती है और वह पहचान लेता है कि ये हड्डियां शेर की है और संस्कार उन हड्डियों पर मांस, रक्त और खाल चढ़ा देता है। तो अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। संस्कार मंत्र पढ़ता है और शेर की हड्डियों पर मांस, उनमें रक्त और उसके ऊपर खाल आ जाती है। अर्थात जैसे ही संस्कार ने मंत्र पढ़ा, बच्चों मंत्र मीन्स मैजिकल फॉर्मूला, और उसने जैसे ही अपना मंत्र पढ़ा, शेर की हड्डियों पर, यानी हड्डी मीन्स बच्चों बोन्स, उन बोन्स के ऊपर मांस, मांस मीन्स फ्लैश, उन हड्डियों पर मांस आ जाता है और उनमें रक्त, ब्लड भी आ जाता है। रक्त मीन्स ब्लड, और इन हड्डियों और रक्त के ऊपर खाल भी आ जाती है। खाल मीन्स स्किन, जिस तरह हमारे शरीर के ऊपर स्किन है ना, उसी तरह उन हड्डियों पर जो है खाल आ जाती है। पुरातन, अरे हाँ, यह तो हो गया। मीन्स वहाँ पर शेर को देखकर पुरातन कहता है, हाँ सच में यह तो शेर है। संस्कार, मूर्खों, अब तो तुम समझे, मैं तुम सबसे बड़ा विद्वान हूँ। विद्वान का अर्थ क्या है? किसी भी विषय के बारे में अधिक जानने वाला, मीन्स लर्न पर्सन। पुरातन, लेकिन क्या तुम इसमें प्राण भी डाल सकते हो? अर्थात पुरातन संस्कार से पूछता है, क्या तुम इसमें जान डाल सकते हो? तो बच्चों यहाँ पे प्राण का अर्थ क्या है? जान। तो पुरातन संस्कार से क्या पूछता है? क्या तुम इस शेर में जान डाल सकते हो? संस्कार, नहीं, पर यह तो तुम भी नहीं कर सकते। अर्थात संस्कार पुरातन से कहता है कि यह काम तो तुम भी नहीं कर सकते। पुरातन, मैं इसमें प्राण भी डाल सकता हूँ। अभिनव, पर ऐसा मत करना। मीन्स पुरातन यहाँ पर बड़े गर्व से कहता है कि मैं इस शेर में जान डाल दूंगा, लेकिन अभिनव डर जाता है और अभिनव क्या कहता है, पर तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। पुरातन, क्यों? अभिनव, उसके बाद शेर हमें खा जाएगा। पुरातन बड़े गर्व से पूछता है, क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं करूं? तब अभिनव कहता है, अगर तुम इस शेर में जान डाल दोगे तो ये शेर हमें ही खा जाएगा। पुरातन, पर मुझे तो सिद्ध करना है कि मैं तुम दोनों से अधिक ज्ञानी हूँ। अभिनव, नहीं नहीं, शेर हमें खा जाएगा। यहाँ पर पुरातन कहता है, मुझे भी अपने ज्ञान का परिचय देना है और यह साबित करना है कि मैं तुम दोनों से अधिक ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ और मेरे ही पास अधिक ज्ञान है। तब अभिनव फिर से पुरातन से प्रार्थना करने लगता है, नहीं नहीं, तुम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। तुम शेर में प्राण बिल्कुल भी नहीं डालना, नहीं तो शेर हमें खा जाएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आगे क्या हुआ। पुरातन मंत्र पढ़ता है और शेर जीवित हो जाता है। शेर दहाड़कर उनकी तरफ बढ़ता है। वे बचने की कोशिश करते हैं। अर्थात अभिनव यहाँ पर पुरातन और संस्कार की बात बिल्कुल भी नहीं मानता है और मंत्र पढ़ता है, और वह जैसे ही मंत्र पढ़ लेता है, शेर के अंदर जान आ जाती है और शेर जीवित हो जाता है। जीवित यानी शेर जिंदा हो गया। अब वह शेर उन्हीं की ओर आता है। शेर को अपनी तरफ आता देखकर तीनों भी डर जाते हैं और डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। अभिनव, अब हम बच नहीं सकते। संस्कार, शेर हमें खा ही जाएगा। अभिनव और संस्कार दोनों भागने की कोशिश करते हुए कहते हैं, अब तो हम नहीं बचेंगे और शेर तो अब हमें खा ही जाएगा।
तो चलिए बच्चों, आगे की कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और अब हम इस पेज में आए कुछ नवीन शब्द देखेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है नवीन शब्द, और उसमें पहला शब्द है विद्वान। विद्वान मीन्स लर्न पर्सन। दूसरा शब्द मूर्ख मीन्स स्टूपिड। तीसरा शब्द सिद्ध अर्थात प्रूव्ड। दूसरा सेक्शन है शब्दार्थ। इसमें आपको कुछ शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे। जैसे पहला शब्द है जीवित अर्थात जिंदा, अलाइव। दूसरा शब्द है प्राण मीन्स जान, लाइफ। तीसरा शब्द है सिद्ध अर्थात साबित, प्रूव्ड। अगला सेक्शन है प्रश्नोत्तर, और पहला प्रश्न है पुरातन ने अपनी महानता कैसे दिखाई। और इसका सही उत्तर है पुरातन ने मंत्र पढ़कर शेर को जीवित कर अपनी महानता दिखाई। तो चलिए बच्चों, अब हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण अर्थात ग्रामर, और इसमें आपका पहला सेक्शन है विलोम शब्द। विलोम शब्द मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स, और इसमें आपका पहला शब्द है ज्ञान, और इसका विलोम होगा अज्ञान। दूसरा शब्द मूर्ख, इसका विलोम होगा बुद्धिमान। तीसरा शब्द अधिक, इसका विलोम होगा कम। वाक्य बनाओ, राइट योर ओन सेंटेंस। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को यूज़ करके आपको वाक्य बनाना है, यानी सेंटेंस बनाना है। जैसे आपके लिए पहला शब्द है शेर, तो आप शेर शब्द को यूज़ करके वाक्य बनाइए, अपना एक ओन सेंटेंस बनाइए। जैसे शेर जंगल का राजा है, या फिर शेर दहाड़ता है। और दूसरा शब्द है राजकुमार। आप राजकुमार शब्द को यूज़ करके एक सेंटेंस बनाइए। जैसे राजकुमार बहादुर है, या फिर राजकुमार सुंदर है। इस तरह आप अपना ओन सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे की कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और देखेंगे कि तीनों राजकुमार किस तरह बच जाते हैं। बच्चों, आपको जो वर्कशीट दी गई है उसे आप अपनी हिंदी क्लास वर्क में सुंदर सुंदर अक्षरों में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।